सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह 2026 ने दशकों से लंबित मुकदमों को आपसी सहमति और मध्यस्थता के जरिए समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है। समारोह के दौरान ऐसे कई पुराने विवादों का समाधान हुआ जिनमें कुछ मामले 4 से 7 दशक पुराने थे। सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह 2026 ने दशकों से लंबित मुकदमों को आपसी सहमति और मध्यस्थता के जरिए समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है। ऐसा ही एक मामला सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। अल मस्तानीर एस्टैब्लिशमेंट फॉर ट्रेड बनाम सिंडिकेट बैंक से जुड़े करीब 5 दशक पुराने कमर्शियल विवाद का भी समाधान हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने लिस्टेड था। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत 1978 में हुई थी। सऊदी अरब की कंपनी अल मस्तानीर एस्टैब्लिशमेंट फॉर ट्रेड ने करीब 6.80 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के 2000 मीट्रिक टन MS राउंड बार की आपूर्ति का ऑर्डर दिया था। लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए भुगतान की व्यवस्था की गई थी और उसके एक हिस्से को मैसेज कुपाल मटेरियल एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया था। माल भेजे जाने की जानकारी मिलने पर खरीदार ने अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया, लेकिन दस्तावेजों में जिस जहाज का जिक्र था वो जहाज होदाया पोर्ट पर नहीं पहुंचा और माल खरीदार को नहीं मिला। इसके बाद विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। जुलाई 2026 में मध्यस्थता केंद्र में चली लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचे। तय राशि का भुगतान किया गया और मामला बंद कर दिया गया। समाधान समारोह का एक और मामला तकनीक और न्याय के अद्भुत मेल की मिसाल बना। कानूनी वारिस के जरिए हरिहर दत्त लाल बनाम कानूनी वारिस के माध्यम से वारिश अला में अयोध्या की खेती की भूमि को लेकर दशकों पुराना विवाद खत्म हुआ। 22 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 9 में लिस्टेड इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ के समक्ष हुई। दरअसल विवाद की जड़ साल 1972 के एक समझौते से जुड़ी थी। स्थानीय स्तर पर पक्षकारों ने अयोध्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए से भूमि के बंटवारे पर सहमति बनाई, लेकिन प्रतिवादी नंबर 3 मोहम्मद तौसीफ, जो वर्तमान में दुबई में रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके। समझौता अटकने ना पाए, इसके लिए उन्होंने दुबई में हिंदी में तैयार समझौता पत्र का प्रिंट निकाला, उस पर हस्ताक्षर किए और उसकी स्कैन कॉपी व्हाट्सएप के जरिए भारत में अपने कानूनी प्रतिनिधियों को भेज दी। इस डिजिटल तरीके से उनकी सहमति को समझौते में शामिल किया गया। यह मामला बताता है कि वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया बदलते समय और तकनीक के साथ किस तरह अधिक लचीली और सुलभ बन रही है। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित समाधान समारोह 2026 में 47 साल पुराने एक किराएदारी विवाद का आखिरकार समाधान हो गया। ये मामला 1952 से चल रहे जयपुर की एक दुकान की किराएदारी से जुड़ा था। मामले में मकान मालिक ने 1979 में बेदखली की कार्रवाई शुरू की थी, जो कई दौर की सुनवाई के बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। 23 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 4 में न्यायमूर्ति पी नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान समाधान की पहल के तहत पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित किया गया। जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। समझौते के अनुसार विवादित दुकान को तय राशि पर प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को बेचने पर सहमति बनी। इस तरह 47 साल से चल रहा कानूनी विवाद किसी फैसले से नहीं बल्कि आपसी सहमति से समाप्त हुआ। समाधान समारोह 2026 में सामने आई ये मामले ये संदेश देते हैं कि लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हमेशा अदालती फैसले से ही हो, ये जरूरी नहीं है। मध्यस्थता, लोक अदालत और आपसी समझौते जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन मामलों का समाधान न केवल लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने की दिशा में अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।